अंदाजा भी लगा पाना बहुत ही मुश्किल है जब एक माँ को ये पता चले कि उसकी 25 साल की बेटी अभी दुनिया में नहीं रही। कल्पना भी कर पाना मुश्किल है और एक माँ पर कैसी फीलिंग होगी ये अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। अभी कल ही महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार के साथ साथ उस प्लेन में मौजूद सभी के सभी लोग, पांचों लोग इस दुर्घटना में मारे गए। इन्हीं में से एक थी सह पायलट यानी कि को पायलट साध्वी पाठक। हर कोई हमेशा हंसती खिलखिलाती साध्वी को याद कर सिसक रहा है और घर में सन्नाटा पसा हुआ है। और ये सन्नाटा तभी छटता है जब पड़ोस के लोग या आसपास के लोग या परिचित लोग उनके घर आते हैं और उनके दुखों को कुछ कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो कोई उनके दुखों को कम कर सकता है और ना ही इस दुख को बांट सकता है। उस माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जो 25 साल की बेटी की शादी कर उसे खुशी खुशी घर से विदा करना चाहती थी। बताते चलें कि जो को पायलट थी साध्वी, वो वीएसआर लिमिटेड 45 प्लेन की को पायलट थी, जबकि जो उनके पायलट थे वो थे सुमित कपूर। साध्वी की माँ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में एक टीचर है, जबकि उनके पिता आर्मी से रिटायर एक पायलट थे। और जैसे ही उनके पिता को इस दुर्घटना की खबर मिली, वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी का शव लेने के लिए पुणे की ओर रवाना हो गए। दोनों माँ बाप बेटी की शादी का सपना पूरा करने की सोच रहे थे और उससे पहले ही ये जो दुखद दुर्घटना है वो हो गई, जिसमें जो को पायलट थी उनकी मृत्यु हो गई। बताते चले कि जो साध्वी थी उनका एक छोटा भाई भी है जो 22 साल का है और वो नेवी में पोस्टेड है, नेवी में जॉब कर रहा है, नेवी में एक अफसर है और देश की सेवा में लगा हुआ है। तो एक माँ पे, एक परिवार पे इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उन्हें जब ये पता चला कि उनकी 25 साल की हंसती खिलखिलाती एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और इस दुर्घटना ने न केवल को पायलट के परिवार को दुखी कर दिया, बल्कि उस प्लेन में मौजूद सभी के सभी जो परिवार है वो आज इस समय दुख में है, गम में है और इस दुख और गम को कोई बांट भी नहीं सकता।